न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ए ऊर्जा, बी कार्य, सी गति, डी जड़त्व। तो न्यूटन का गति का पहला नियम से जड़त्व का नियम मिलता है। इसके अनुसार वस्तु पूर्व अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी स्थिर विद्युत बल, सी चुंबकीय बल, डी नाभिकीय बल। तो सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जबकि सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी है ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अश्रु गैस में उपयोग की जाने वाली गैस है ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बाइड, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अश्रु गैस में प्रयोग जाने वाले गैस अमोनिया है, जिसका सूत्र होता है NH3। इसको भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी नियॉन। वायुयानों के टायरों में भरने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम अभिक्रियाशील होता है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। यह वीडियो बीपीएससी टीचर बहाली के सिलेबस एनसीईआरटी एससीईआरटी के आधार पर बनाया गया तीसरा वीडियो है। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से लिया गया है तथा बीपीएससी द्वारा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। एनसीईआरटी एससीईआरटी वीडियो के श्रृंखला का सभी प्रश्न आपके बीपीएससी बिहार टीचर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखें। तथा इस श्रृंखला का पिछला दोनों वीडियो तथा 8 प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट भी डाला जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जाकर जरूर देखें। वह आपके एग्जाम के तैयारी में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? ए जलयुक्त पैर, बी चौड़े पंख, सी लंबी चोंच, डी पंजों वाली उंगलियां। तो जल में तैरने वाले पक्षियों में विशेषता होती है जलयुक्त उनका पैर होता है, जो कि उन्हें तैरने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ए लिम्नोलॉजी, बी हर्पिटोलॉजी, सी मैलाकोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है ए अंग, बी ऊतक, सी कोशिका, डी डीएनए। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है ए तंत्रिका कोशिका, बी शुक्राणु, डी अंडाणु, डी डीएनए। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, जबकि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आचार्य जेवी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तथा यह भी तथ्य जान लें कि 31 दिसंबर 1929 को स्वराज घोषित किया गया था तथा उसी समय यह शपथ लिया गया था कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति तत्व, सी उद्देश्य का, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य का जो है संविधान का आत्मा कहलाता है। वहीं भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का आत्मा है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारत के संदर्भ में भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त किया गया है तथा भारत के संविधान में यानी उद्देशिका में इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी देश के आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक है उस देश का? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी निवल घरेलू उत्पाद, डी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति आय। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्र का कुल आय बटा कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए यूनेस्को, बी विश्व बैंक, सी यूएनडीपी, डी आईएमएफ। तो मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसे 1990 से लगातार प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग एक विषय है। ए समवर्ती सूची में, बी राज्य सूची में, सी संघ सूची में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय है, इस पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? ए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी जनता पार्टी के सरकार द्वारा, डी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू की गई थी 1979 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ए कोंकण तट, बी कोरोमंडल तट, सी मलाबार तट, डी उत्तरी सरकार। तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, जबकि वही पश्चिमी भाग के दक्षिणी तट को मलाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग के उत्तरी तट को उत्तरी सरकार, जबकि पूर्वी भाग के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ए विक्रम साराभाई द्वीप, बी सतीश धवन द्वीप, सी अब्दुल कलाम द्वीप, डी सीवी रमन द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। 2015 में इसे उड़ीसा सरकार के द्वारा इस नाम को तय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ए अंडमान द्वीप समूह, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी मिनिकॉय। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? ए मेघालय, बी कश्मीर में लेह, सी कोरोमंडल तट, डी कोंकण तट। तो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कश्मीर में लेह क्षेत्र है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ए
पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि 2 नंबर में भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, क्योंकि शुक्र पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है, इसलिए सबसे चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? ए सूर्य, बी अल्फा सेंचुरी, सी ध्रुव, डी चित्रा। तो पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य तारा स्थित है, सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि वहाँ आयरन ऑक्साइड स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा, डी सिक्किम। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। पेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ए CWG, बी AW, सी CAW, डी CBW। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। तो बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। ये हो गया पश्चिम उत्तर, ये हो गया पश्चिम दक्षिण, ये हो गया पूरब उत्तर, तो ये हो गया दक्षिण पूरब। तो इसमें यानी उत्तर पश्चिम में 13 जिला तथा दक्षिण पश्चिम में 11 जिला है। वहीं पूरब उत्तर में 8 जिला तथा पूरब दक्षिण में 6 जिला है। तो यह पश्चिम तथा उत्तर में 13 जिला सबसे अधिक जिला है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? ए सिवान, बी गया, सी वैशाली, डी पूर्णिया। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी कमला। तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी चूना पत्थर, सी लिथियम, डी बक्साइट। तो कैमूर पहाड़ चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर तथा रोहतास दोनों जिला में कैमूर पठार पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? ए भूमि सुधारों की सफलता, बी राजनीतिक इच्छा का अभाव, सी श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, डी इनमें से सभी। तो बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण यह सभी कारण है: भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा की अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ए 2000, बी 2001, सी 2004, डी 2005। तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित करके झारखंड अलग हो गया था, बिहार अलग राज्य बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई थी, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? ए जन क्रांति, बी हुंकार, सी कृषक समाचार, डी विद्रोही। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पत्रिका हुंकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्रीकृष्ण सिंह, डी जेवी सेन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी
रामसुंदर सिंह, सी गंगा शरण सिन्हा, डी रामानंद मिश्र। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था तथा इन्हें बिहार में किसान का जननायक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ए अब्बास तैयब जी, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनके गिरफ्तार होने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी स्थान लिए। अब्बास तैयब जी को गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए बी आर अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा 8 अगस्त के रात में ही जोरावर चला करके बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ये अपना पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश द्वारा इसे कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बी लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने का सख्त कारावास का दंडादेश, सी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, डी चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन अपनाया गया था 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ए बम्बई, बी वर्धा, सी लखनऊ, डी त्रिपुरा। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ए औड़ा असफ अली, बी जयप्रकाश नारायण, सी उषा मेहता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता द्वारा मुंबई से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है? ए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, सी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डी 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर लिखा जाएगा तो 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ए इस्पात, बी पेट्रोलियम, सी मकबरा, डी जूट यानी पटसन। तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। इस तरह यह NCERT SCERT से संबंधित तीसरा टेस्ट खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी 2 सीरीज इसका चैनल पर डाला जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही NCERT SCERT से संबंधित साइंस का सीरीज तथा प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का भी 8 डाला जा चुका है, उससे भी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया, जाकर देख सकते हैं या चैनल पर देख सकते हैं।